हेलो एवरीवन गाइस, अगर आप 2025 में दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आपके सारे डाउट्स, जो कुछ भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं, सब आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी के बारे में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे दिल्ली डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, तैयारी कैसे करना है और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, क्या यूट्यूब से भी तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म बता देता हूं। तो देखो गाइस, हर साल दिल्ली में डीएलएड कोर्स का जो एडमिशन का फॉर्म है, ये सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट होता है। देखिए, फॉर्म जो है ये आपका, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका 5 मई तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। वैसे पिछले साल अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हुआ था, तो मतलब अप्रैल के लास्ट वीक या 5 या 10 मई तक फॉर्म आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम का। ओके, और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आपका पिछले साल गाइस 30 मई को हुआ था, तो मतलब वही मई के लास्ट या जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब आप देख लीजिए, आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है। ओके गाइस, अब गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने होंगे, अच्छे स्कोर करने होंगे। तो तैयारी के लिए फिर बुक कौन सी है गाइस, ये भी आपको पता होना चाहिए और कैसे तैयारी करना है। देखिए, दिल्ली में कुल जो है ना 9 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है और लगभग 20 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है, शायद 19 है। तो प्राइवेट में गाइस 1900 सीटें हैं एंड गवर्नमेंट में 1040 सीटें हैं, तो कुल मिलाकर लगभग वही 3000 के आसपास आपका हो जाता है। और यहाँ पर 15% सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। जैसे मान लीजिए आपने 12th दिल्ली के स्कूल से किया है, गवर्नमेंट स्कूल से, तो आप दिल्ली के हो, मतलब इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। आपने 12th दिल्ली से किया है लेकिन आप दिल्ली के नहीं हो, मतलब आपने आपका सारा आधार कार्ड, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स आपने अदर स्टेट का बना लिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर डोमिसाइल चाहिए ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप अदर स्टेट से भरो या दिल्ली से भरो, फ़ायदा आपका ही है, कोई में नुकसान नहीं होगा। अदर स्टेट वाले जो है उनको भी डोमिसाइल नहीं चाहिए, अगर उन्होंने अदर स्टेट से तो अदर स्टेट फॉर्म भरेंगे। अब गाइस देखो, यहाँ पर क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो फीस आपका बहुत कम लगेगा, लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये लगेगा। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कोर्स करते हो तो 75,000 2 साल का फीस है, एक साथ नहीं पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट में जाता है। जैसे हर 3 महीने में फीस हमें भरना होता है 9,375 रुपये कुछ। ओके, हर 3 महीने में। वहीं लगभग, और गवर्नमेंट कॉलेज का तो लगभग गाइस बहुत कम ही है, क्योंकि 16,000 2 साल का टोटल फीस है। ओके, तो तैयारी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है बुक पढ़े कौन सा, क्योंकि गाइस कुछ खास बुक आया भी नहीं है मार्केट में। वैसे एक आर गुप्ता की बुक आती है मार्केट में, इस बुक से अगर आप तैयारी करते हो तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको और भी अदर बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि यार देखो, जैसे अगर आप साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, डिटेल वाला सिलेबस जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा और ये अपलोड भी कर दूंगा 2-3 दिन में, ठीक है ना। पूरा डिटेल सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले आप समझिए, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले 3 साल से, मतलब सिलेबस वही है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब का जो सिलेबस जारी किया गया है वो भी काफ़ी ब्रीफ है, मतलब बहुत संक्षिप्त में दिया है, पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ही टॉपिक दिए गए हैं। तो देखो गाइस, साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 10-10, उसके बाद सोशल स्टडी SST के जो है इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये SST, साइंस और आप इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी जो है ना, आप गाइस NCERT सार संग्रह बाई महेश कुमार वर्णवाल, एक बुक आती है मार्केट में जो कि आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगा, शायद हिंदी में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ लेते हो गाइस, तो आपको मैं गारंटी से कहता हूँ 30-30, 60 और 10 70 में से आप आराम से 60 स्कोर कर लोगे। मतलब 70 नंबर की तैयारी तो आप इस बुक से कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो, बाकी में बहुत आसान है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। जैसे 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, तो मैथ का टॉपिक फिक्स है, वही आपका 10th लेवल के, वही जो प्रतिशत, लॉस एंड प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे जो टॉपिक है इनसे आएंगे एक एक। तो 10, मतलब कि आपको 10th तक का जो टॉपिक है ना, आप चाहो तो NCERT बुक से कर लो या यूट्यूब से कर लो, और उसके थोड़े शॉर्टकट ट्रिक आपको सीख लेना है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आएंगे और वही मैथ है जो कि आपने 10th तक NCERT के पढ़े हैं, उसी से आते हैं। तो मैथ यूट्यूब से कर लो, बुक से कर लो। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, वही ग्रामर और पैसेज के आएंगे। तो अगर आपने रस, अलंकार, मुहावरे, संधि, समास, ये सब अगर आपको आता है तो ईजिली आप ले आओगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन ग्रामर से होंगे और 5
पैसेज के थ्रू पूछेंगे, तो 10 हिंदी में भी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे जिसमें पैसेज के भी 5 होंगे और 5 आपके ग्रामर के होंगे। तो इंग्लिश तो आप इजीली कर लोगे, 10th लेवल का होगा ग्रामर का, ठीक है ना। वहीं पर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे, तो इसके लिए आप करंट अफेयर की बुक ले लीजिए SPD की, या फिर गाइस आप यूट्यूब पर जो है डेली पिछले 6 महीने का करंट अफेयर अभी से फॉलो कर लीजिए किसी यूट्यूब चैनल को और डेली देखिए। मैथ के लिए जो है राकेश आदित्य, क्या बोलते हैं उनका, आदित्य रैंकर्स गुरुकुल ऐसे कुछ चैनल का नाम है, तो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। उनसे आप जो है सारा टॉपिक कर सकते हो सर्च करके, तो मैथ भी हो जाएगा। तो मतलब ज़्यादातर टॉपिक जो 10-10 नंबर के आ रहे हैं वो यूट्यूब से कर सकते हो। एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग में क्या है ना, 15 क्वेश्चन तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाएगा, और 15 क्वेश्चन आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आएगा, जो कि सेम टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक सेम होता है। तो 15 क्वेश्चन आपका वही लॉजिकल रीजनिंग से आएगा जिसमें आपका फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, तो इसमें सिलोजिज्म में आर्ग्यूमेंट्स से आ जाता है, डायरेक्शन से आ जाता है गाइस, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर हो गया, वेन डायग्राम, ये सारे टॉपिक है इसमें, उसको आप यूट्यूब से सर्च करके कर सकते हो। तो एक बार टॉपिक मैं डिटेल में बता दूंगा रीजनिंग ये सब का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कैसे करना है, क्योंकि जीके जीएस की जो क्वेश्चंस आते हैं ना साइंस सोशल स्टडी के, यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, और अगर आप इसमें अच्छे स्कोर करते हो तो इजीली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास अगर कोई कॉम्पिटिशन का कोई बुक है SSC का, तो इससे कर सकते हो। वैसे मैंने NCERT सार संघा का जो बुक बताया है, अगर आप उसको पूरा पढ़ लेते हो तभी हो पाएगा। तो अभी से आप जो है ना, जैसे आप तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो आप ये टारगेट करके चलो कि मुझे जो है ना, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना है, और साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, इकोनॉमिक्स, ये सब साइड बाय साइड करना है। और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। कंप्यूटर में टॉपिक बताया है, वैसे जनरल टॉपिक है कंप्यूटर के, तो लूसेंट की बुक है उससे कर लो। बाकी यूट्यूब से भी बहुत सारे प्ले स्टोर से बहुत सारा ऐप मिल जाएगा, उससे कर सकते हो। तो बाकी सारा टॉपिक तो 10-10 नंबर के है, वो तो हो ही जाएगा आपका। जो मेन फोकस करना है वो आपको SST एंड साइंस पर करना है। तो इसके लिए बहुत सारे बुक आता है प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मार्केट में आप जाओ, देखो कंपटीशन की बुक, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि अगर आपके पास SSC का बुक है तो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि DLED के लिए कोई खास बुक आया ही नहीं है मार्केट में। आपने DLED का नाम ही 2-3 साल पहले सुना होगा, क्योंकि पहले एंट्रेंस होता नहीं था, तो इसलिए इसके लिए कोई इतना बुक चला भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका फॉर्म जो है ये 5 या 10 मई को आएगा, और एंट्रेंस एग्जाम आपका 10 या 20 जून तक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर्म जो आता है SCERT दिल्ली एडमिशन ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल पर, वहाँ पर भरा जाता है। तो वो तो मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्म आएगा। बाकी आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।